बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम कलियों वाला फ़्रॉक काटेंगे जिसमें ऊपर यॉक होती है और कमर से नीचे कलियां होती हैं। आज की जो हमारी फ़्रॉक है ये डबल फ़्रॉक है, इनर के साथ बनेगी। ऊपर शिफॉन है, नीचे इनर है जी। तो इनर की कटिंग हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये देखें, सबसे पहले मैंने यॉक का तीरा लगाया है। यॉक का तीरा लगाने के बाद ये हमने चेस्ट लगाई है। तो ये इसका कंधा हो गया। कंधा हमेशा क्रॉस में लगाना है। और अब हम यॉक की लेंथ मेजर करेंगे। तो ये जी यॉक की लेंथ हो गई। और अभी हम कमर मेजर करके कमर को मार्क करेंगे। ये हमारे पास कमर आ गई जी। तो अब हम स्केल के साथ इसकी लाइनिंग जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें, ये मैंने ये कंधे के निशान लगा लिए। यहाँ से हम कंधा काटेंगे। और अभी ये कमर की शेप लगा दी। हमारी कमर की शेप आ गई। ये हमारे कंधे की शेप बन गई है। तो अभी हम यहाँ से कंधा काटेंगे। तो ये हमारे कंधे की फ्रंट की शेप है। दोबारा से एक दफ़ा मेजर कर लें ताकि कहीं कोई गलती का इम्कान ना रह जाए। ये दोबारा से मेजर कर लिया हमने। ये देखें, हमने हर तरफ से मेजरमेंट जो है ना वो दोबारा से प्रॉपर चेक की है। मेजरमेंट चेक करने के बाद अभी हम इसको काट लेंगे। तो ये देखें जी, ये हमने यहाँ से कैंची उठाई और ये हमने फ्रंट का कंधा जो है वो काट दिया। और यहाँ से ये अब हमने बैक का कंधा काट दिया। और ये हमारी जॉक का जो इनर है ना जी, वो कट के अब रेडी है। ये जी हमारा इनर कट गया है। तो इनर काटने के बाद अब हम ये करेंगे कि अपने इनर को जो बाहर का कपड़ा है उसके ऊपर रख के तो सेम जो है ना उसको ऊपर से कैंची घुमा देंगे। तो हमारा दूसरा जो है ना जी वो हमारा जॉक कंप्लीट हो जाएगी। यानी इनर भी कट जाएगा और जो बाहर का उसका कपड़ा है वो भी हमारा कट जाएगा। तो बस ज़रा एहतियात के साथ हम इसमें, ताकि कपड़ा भी ज़ाय ना हो और प्रॉपर जो है हमारी कटिंग जो है ना वो ठीक आए। नीचे के जो बॉर्डर्स हैं वो अपनी जगह पे ठीक ठीक आएँ। तो उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत के साथ इसको ऊपर एडजस्ट करना पड़ता है। तो उसके बाद कंधा चेक करें, कहीं रखते वक्त कंधे की शेप में कोई फ़र्क तो नहीं आ गया। सारी चीज़ें चेक करने के बाद बस आपने कैंची उठानी है और यहाँ से कंधे को घुमा देना है। ये मैंने आपको फ्रंट कटता दिखा दिया, बैक भी सेम इसी तरह कट जाएगा। तो इसके बाद आप बैक काट लें। तो ये आपकी यॉक जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो यॉक कंप्लीट होने के बाद अगला जो हमारा स्टेप होगा वो होगा कि अब हम इसके बाजू काट लें। तो बाजू काटने के लिए हम जी, ये देखें, हमने बाजू के लिए कपड़ा लिया है। बॉर्डर्स जो हैं उनको ऊपर नीचे रख के आपने बिल्कुल ठीक से उनको एडजस्ट करना है ताकि जब सिले तो आपके बॉर्डर जो हैं वो सीधे नज़र आएँ। तो ये देखें, बाजू की लेंथ हमने ले ली है। लेंथ लें, उसके बाद बाजू जो है उसका कंधा, जब भी कंधा आपने बाजू पे काटना है तो कंधा स्ट्रेट मेजर करना है। यॉक पे या शर्ट के ऊपर जब आप काटेंगे तो फिर उसको क्रॉस में मेजर करेंगे। तो ये देखें, ये हमने मार्किंग कर ली है अपने बाजू की। और ये शेप पट्टी के साथ हमने ये बाजू की शेप लगाई है। और इसको अब हम ये कैंची के साथ काट देंगे। तो ये जी हमारे बाजू कट गए हैं। बॉर्डर्स का बहुत ख्याल रखना है। जिस भी कपड़े में बॉर्डर हों उनको बहुत एहतियात के साथ आप स्ट्रेट रखेंगे ताकि सिलाई के बाद बॉर्डर टेढ़े ना नज़र आएँ। अगर बॉर्डर टेढ़े नज़र आएंगे तो वो आपकी जो शर्ट के बाजू हैं उनकी खूबसूरती जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमारे बाजू कट गए जी। ये हम जो बाजुओं की फ़्रंट की शेप उतारेंगे। तो ये हमारे बाजू कंप्लीट हो गए। बाजू के बाद हम बाजू का जो इनर है उसको काटना है हमने। अब हमारा अगला स्टेप है। तो इनर जो है बाजुओं का, वो अमूमी तौर पे जो डबल शर्ट होती है या डबल फ्रॉक होती है उसमें इनर छोटा सा ही बाजुओं का काटा जाता है, जो 5 से 6 इंच का होता है। फुल लेंथ में इनर बहुत कम लोग बनवाते हैं, या बहुत कम कस्टमर्स होते हैं जो फुल लेंथ का इनर पहनते हैं, वरना अमूमी तौर पे एक छोटा सा इनर होता है। तो ये देखें, सेम वही बाजू काटने वाली टेक्निक है, कोई फ़र्क नहीं है। तो बस ये इनर काटें। इनर काट के सेम बाजू की तरह इसकी फ़्रंट की शेप उतारें और उतार के इसको बाजू के साथ रख दें।
अब जी हमारा अगला स्टेप होगा फ़्रॉक का इनर। तो हमारी आज की जो फ़्रॉक है इसका जो इनर है वो हम रेब में काटेंगे। जी तो फ़्रॉक के घेर को रेब में काटने के लिए सबसे पहले हम कपड़ा डबल करेंगे और फिर उसको कॉर्नर वाइज, ये देखें जैसे मैंने ये रखा है, आप इसको टेबल के ऊपर यूँ बिछाएंगे और जो ऊपर का जो कॉर्नर है, लेफ़्ट साइड का कॉर्नर, यहाँ से हम इसकी कमर काटेंगे। जी तो योक के हिसाब से हम यहाँ कमर के निशान लगाएंगे। कमर के निशान लगाने के बाद हम इसको मेजर करेंगे कि ऊपर हमारे कॉर्नर से जो दोनों तरफ है कमर के जो निशान है वो तकरीबन इक्वल हों। उसके बाद ये देखें हमने स्केल के साथ एक निशान लगाया और इसमें हल्की सी हम जो है ना वो गुलाई देंगे और उसके बाद इसको यहाँ से हम कैंची से काट देंगे। कमर को गुलाई में काटने से हमारा जो फ़्रॉक है इसके घेर में फॉल अच्छी आती है। तो ये जी अब हम अपने फ़्रॉक की लेंथ काटेंगे। तो ये देखें ये हमने मार्किंग कर ली है, ये देखें ये हमने मार्किंग की है। मार्किंग करके अब एक दफ़ा दोबारा से चेक करेंगे। चेक करने के बाद हम इसको काट लेंगे। तो ये देखें जी ये हमने इसकी लेंथ काट ली है। अब यहाँ हमें एक जोड़ डालना पड़ेगा, तो हम जो नीचे का बचा हुआ कपड़ा है उसको रख के यहाँ हम जोड़ डाल लेंगे। तो फिर दोबारा से वही प्रोसीजर एक दफ़ा दोहराएंगे। ये देखें योक का हक ऊपर रखा, यहाँ अपनी लेंथ के ऊपर निशान लगाए, लेंथ पे निशान लगा के तो ये हम इसको काट लेंगे। थोड़ा मेहनत का काम है, फ़्रॉक काटने में आपको टाइम लगता है, ख़ास तौर पे कलियों वाला फ़्रॉक या रेब वाला जो फ़्रॉक है ये टाइम ले जाता है। स्पेशली कलियों वाला फ़्रॉक ज़्यादा टाइम लेता है। ये देखें ये हमने जो अपना इनर है उसको रेब में काट लिया है। तो अब हम अपने अगले स्टेप में जो अपना फ़्रॉक है उसकी कलियाँ काटेंगे। जी तो अब हम कलियाँ काटेंगे। जी कलियाँ काटने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि हम अपने कपड़े को अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। शिफॉन है तो शिफॉन को आपको पहले शावर करके सुखाना पड़ता है, सुखा के उसके बाद उसकी प्रेसिंग करनी पड़ती है। प्रेसिंग करके उसके बाद हमारी कलियाँ कटती हैं। अगर आप ये सारे स्टेप नहीं करते तो आपका जो फ़्रॉक है वो सिलने के बाद लंबा हो जाएगा, क्योंकि शिफॉन जो है ये अगर इसको हम बग़ैर प्रेसिंग के और बग़ैर शावर किए सी देंगे तो ये हमारा जो फ़्रॉक है ये लंबा हो जाएगा सिलने के बाद। तो ये देखें ये मैंने प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद अब हम अपनी कलियाँ जो हैं इनकी मेजरमेंट करेंगे। तो सबसे पहले लेंथ लेंथ की क्या कितनी ज़रूरत है। तो हम अपना जो योक है उसका हक निकाल के, तो ये देखें मैंने योक का हक निकाल दिया। निकाल के अब मैं इसको, ये देखें यहाँ मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। तो मार्क करने के बाद ये स्केल के साथ एक लाइन लगाई है। लाइन लगाने के बाद अब हमने ये देखना है कि हमारी जो कलियां हैं वो कमर की तरफ से उनकी विड्थ कितनी हो और नीचे से कितनी हो। तो नीचे से तो मेरी जो कलियां हैं ये फ़िक्स हैं, इनको मैं नहीं काटूंगा। कमर की तरफ से मुझे इनकी मेजरमेंट जो है वो लेनी है। तो मेरा जो फ्रंट है इसमें 7 कलियां और बैक में भी 7 कलियां हैं। जी तो मैं 19.5 को 7 पे डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास एक कली की विड्थ निकलेगी। तो ये देखें ये निकली है 2.78। अब मैं इसमें 1 प्लस करूँगा जो कि दोनों तरफ से सिलाई का मार्जिन होगा। कली के दोनों तरफ आधा आधा इंच जो सिलाई का मार्जिन है वो मेरा आ गया। तो ये 3.78 मेरे पास एक कली की विड्थ निकली है। जी तो 3.78 जो है इसको जब हम अपनी मेजरिंग टेप के ऊपर देखते हैं तो ये 4 से 1 पॉइंट पहले है। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी जो कली है उसका सेंटर करेंगे। कली को सेंटर करके दोनों तरफ मार्क कर लेंगे और फिर मार्क करने के बाद ये देखें यहाँ ये मैं नीचे की तरफ से कली को सेंटर कर रहा हूँ। ये मैंने अपने मेजरिंग टेप को बेंड किया, ये मेरे पास सेंटर आ गया, यहाँ मैंने निशान लगाया। इसी तरह ऊपर से भी इसको सेंटर करें। ऊपर का निशान लगाने के लिए अपनी मेजरिंग टेप को 3.8 पे सेंटर करें और अपनी मेजरिंग टेप के 3.8 वाले सेंटर को कली के सेंटर के ऊपर रख के दोनों तरफ निशान लगाएं और उसके बाद स्केल के साथ इस तरह मिला दें जैसे ये मैं आपके सामने मिला रहा हूँ, और फिर उसके बाद इसको कैंची से काट दें। तो अभी ये देखेंगे आपके सामने जो कली की शेप है वो वाज़े हो जाएगी। ये देखें ये कली की शेप आपके सामने वाज़े हो गई है। अब इस कली को दूसरी कलियों के ऊपर रख के आप आसानी से काट सकते हैं। ये जी हमारी कलियों वाली फ़्रॉक की कटिंग है। सिली हुई भी मैं आपको दिखाऊंगा
उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।